दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लकवा मरीजों के बारे में, खास तौर पर क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है। सर्दियों का मौसम आ रहा है और इस मौसम में लकवे मरीज की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उन बढ़ी हुई समस्याओं को कैसे कम किया जा सकता है, शरीर में कैसे और ज़्यादा जान डाली जा सकती है, खास तौर पर अगर आप एक वेजिटेरियन हैं, यानी अगर आप नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं, तो ऐसी किन चीज़ों का सेवन किया जाए जिससे आपकी बॉडी में पावर डाली जा सके, आपको अच्छा महसूस हो, गर्म महसूस हो और आपके पैरालिसिस से होने वाली समस्याएं ना बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं पैरालिसिस के बारे में डिटेल से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एक लकवा मरीज की डाइट के बारे में, तो ऑलरेडी उसकी डाइट में इतनी कम चीजें होती हैं जो उनको खानी होती है, जिसका सेवन करना होता है, क्योंकि उनका डाइजेशन कमजोर होता है। अब इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, जब मौसम बदलाव आता है, तो जब मौसम में कोई बदलाव आता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट पैरालिसिस पेशेंट्स पे बहुत ज्यादा पड़ता है और डाइट भी नॉर्मल होने की वजह से उन्हें और ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ने की वजह से अकड़न ज्यादा महसूस होती है पैरालिसिस पेशेंट को, दर्द का सामना ज्यादा करना पड़ता है और ठंड तो बहुत ज्यादा लगती ही लगती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं कि अगर पैरालिसिस पेशेंट यानी लकवे के मरीज अगर वो अपनी डाइट में उसका सेवन शुरू कर देते हैं तो सर्दियों में उन्हें बहुत आराम मिलेगा। इवन सर्दियों के अलावा भी उसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन एक अलग तरीके से। मैं डिटेल से आपको समझाता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं ड्राई फ्रूट्स की। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स का सेवन अगर लकवा मरीज करता है, खास तौर पर अगर वो वेजिटेरियन है, तो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन ड्राई फ्रूट्स का बेनिफिट कैसे मिलता है एक लकवे मरीज को और कितना खाना चाहिए कितना नहीं, सब डिटेल में समझाता हूं। जब भी किसी को लकवा होता है यानी पैरालिसिस होता है, तो दिक्कत कहां पे आई थी? या तो उनके दिमाग में नस फट गई थी या उनके दिमाग की किसी नस में खून का थक्का फंस गया था, जिसकी वजह से वो हिस्सा डेड हो गया। इन शॉर्ट, जो टोटल दिक्कत अगर देखी जाए तो दिक्कत कहां पे आई? आपके दिमाग में। तो हमें ऐसी चीजों का सेवन करना है जो आपकी पूरी बॉडी को तो पोषण देंगे ही देंगे, साथ में आपके दिमाग के लिए भी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। और ऐसे अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हम सबके दिमाग में जो आता है वो है अखरोट और दूसरा है बादाम। जी हाँ, इन दोनों का ही सेवन बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है एक लकवे के मरीज के लिए। खास तौर पर अगर हम बात करते हैं सर्दियों की, तो आपको इनका सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए ये मैं समझाता हूं। अगर हम बात करते हैं बादाम की, तो 5 या 6 बादाम, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सिर्फ 10 बादाम की गिरी का सेवन ही करें एक दिन में। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अखरोट की, तो 2 या 3 इवन 4 अखरोट तक का सेवन आप एक दिन में कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इनके अंदर गर्मी होती है और पैरालिसिस पेशेंट की ज्यादा एक्टिविटी ना होने की वजह से ये उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप इनका सेवन करते हैं नॉर्मल अमाउंट में, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। इसी के साथ मैं एक ड्राई फ्रूट आपको और बताता हूं जिसका नाम है चिलगोजा। अगर आप इसका सेवन भी करते हैं इनके साथ, तो आप देखेंगे कि पूरी सर्दी में आपकी बॉडी में जो गर्मी बनने लगी है वो बहुत ज्यादा रिलीफ आपको देगी। अगर आप इसका सेवन, चिलगोजे का सेवन, सेम आपको 5 से 7 या 8 दानों का सेवन करना है, यानी 8 चिलगोजे का सेवन आपको एक दिन में करना है। तो जब आप इसका सेवन करेंगे, आप 4 से 5 दिन में महसूस करने लग जाएंगे आपके शरीर में इकट्ठे होने वाली गर्मी को, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा सर्दियों में। लेकिन अभी के मौसम की अगर हम बात करें, जब बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, तो आपको इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन और भी ज्यादा कम मात्रा में करना चाहिए। जैसे 3 या 4 ही सिर्फ बादाम खाएं, 1 या 2 अखरोट का सेवन करें। चिलगोजे की अगर हम बात करें, 3 से 4 चिलगोजे का सेवन आप कर सकते हैं, या इवन आप उसे भी 2 या 3 तक रखें। अगर आप इनके साथ दूध का भी सेवन कर लेते हैं, तो यहां पर आपका फायदा और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, मैं आपको समझाता हूं।
असल में जो दूध होता है वो तासीर में ठंडा होता है और जो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं ये तासीर में गर्म होते हैं। तो कभी कभी अगर आप मान लेते हैं जो आपकी शरीर की नीड है उससे ज्यादा भी ड्राई फ्रूट का सेवन कर लेते हैं और साथ में अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो वो इसके बड़े हुए इफेक्ट को नलीफाई कर देगा, यानी आपके होने वाले नुकसान से आपको बचा लेगा। तो आपको क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है दूध के साथ। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब बात साथ ही साथ कर लेते हैं कि अगर गर्मियां हैं तो भी हम इनका सेवन करें, तो यहां पे मैं कहूंगा बिल्कुल करें, लेकिन डायरेक्ट नहीं, यानी सूखे हुए ड्राई फ्रूट्स का सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि इनमें गर्मी होती है और गर्मियों में अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी दिक्कत बढ़ सकती है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है। तो आपको उनका सेवन नहीं करना है। करना कैसे है, आपको रात को बादाम और अखरोट दोनों भिगो देने हैं। चिलगोजे का सेवन नहीं करना है गर्मियों में। तो जब भी गर्मियों का मौसम है, बरसातों का मौसम है, जब गर्मी है, जब पसीने आते हैं, तो आपको ये सारी चीजें रात को भिगो देनी है, सुबह उठना है और उसके बाद इनका सेवन आपको खाली पेट करना है या फिर आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो इससे आपको पोषण तो पूरे मिलेंगे, यानी वो सारे मिनरल्स विटामिन्स आपको मिलेंगे जो इनमें होते हैं। बस जो गर्मी का इशू था वो इशू आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि भिगोने से इनकी जो गर्माहट है वो निकल जाती है, खत्म हो जाती है, इसीलिए ये गर्मी नहीं करते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि एक लकवे के मरीज को ड्राई फ्रूट्स का सेवन कब और कैसे